इस दृष्टि से हम एक हैं, हम सभी भगवान के हैं और सब भगवान के हैं। इस दृष्टि से कोई ऊंचा नहीं है और कोई नीचा नहीं है। हम एक दूसरे का आदर कर लेते हैं सुव्यवस्थित ढंग से जीने के लिए, पर यहाँ कोई बड़ा नहीं और कोई नीचा नहीं। हम सब एक हैं और एक में अनेकता में एकता को दिखाने के लिए, या ऐसे समझिए उनके मन में आया कि संसार, धरती, आकाश, समुद्र है ना, ये सब कुछ का निर्माण तो हो गया। अब चलो मैं घूमूं अपने खेत में। जैसे हम लोग अपना फ्लैट बनाए और कहीं खेत में अच्छा फसल हो, चलो घूम कर आते हैं। तो उनको लगा कि चलो सबके अंदर तो मैं हूँ, जरा एक लीला किया जाए ना। यह विश्व कृष्ण की वाटिका है भ्रमण करने के लिए। मेरे लगाए बाग से होता तुम्हें क्यों कलेश है, भगवान कहते हैं ये मेरी बगीचा है, इसमें बुराई क्यों देखते हो तुम। बुराई आप देखते हैं तो बुराई आपके अंदर की है। यह विश्व मेरी वाटिका, मेरे लगाए बाग से होता तुम्हें क्यों कलेश है। यह विश्व मेरी वाटिका, भ्रमण करने के लिए मेरे लगाए बाग से होता तुम्हें क्यों कलेश है। यह विश्व मेरी वाटिका, यह कृष्ण का संदेश है, यह कृष्ण का संदेश है। यह विश्व मेरी वाटिका है। और वो अपने वाटिका में घूमने के लिए कब आने का विचार किया अभी, जब द्वापर में कंस, द्वापर में कंस का अत्याचार बढ़ा। और कंस किसे कहते हैं, द्वापर में ही कंस नहीं था। कंस है कौन, जो अपने बहन को करे निर्वंश, उसी का नाम है कंस। जो अपने बहन को करे निर्वंश, उसी का नाम है कंस। क्योंकि बहन भगिनी सब बेटियां हैं। अनुज बधू भगिनी सोतना अनुज बधू, भाई छोटे भाई के पत्नी को क्या कहते हैं, छोटे भाई के पत्नी को क्या कहते हैं। अरे का कहल जला माता जी, भोजपुरी में कथा सुनाइए हैं। अनुज बधू, अनुज बधू कौन है, भाई के, छोट भाई के पत्नी के का कहल जला, भावा। भवा। अनुज बधू, भगनी का दो अर्थ है, बहन भी और बहन के बेटी को भी हम लोग कहते हैं, लेकिन बहन मान लीजिए। भगनी छोटे भाई की पत्नी और बहन, सुत नारी, और अपने बेटे के पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्र के पत्नी को बहू। बहू ना। पीछे वाला माता जी लोग क्या, आप लोग क्या कहते हैं, छोटकी ना, छोटकी हिया, वो बड़की हिया, और मिर्जापुर वाली हिया, वो सासाराम वाली हिया, वो मगहिनिया हिया। अब तो समझ में आवा था ना। लेकिन सुत नारी कहते हैं अपने, उसका सुत नाम पुत्र वधू है, पतो।
तो अनुज वधू भगिनी सुत नारी, ये सब कन्या सम, सब कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछुपा। उसको मार देने में भी पाप नहीं है। इनको जो बुरे दृष्टि से देखे, अपनी बहन को, अपने छोटे भाई के पत्नी को और अपने बेटे की पत्नी को जो कुदृष्टि से देखे, वासना की दृष्टि से देखे, अपवित्र ना आंखों से देखे, उसका वध करना भी शास्त्र ने आज्ञा, वो वध योग्य है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। और जो ऐसा करे वही कंस है, जो ऐसा करे ना वही कंस है। कंस आपके मन में बैठा हुआ है, संकल्प विकल्प में उठते रहता है, विचारों में है। जो ऋषियों की मर्यादा का खंडन करे, जो बहन बेटियों को असुरक्षित करे, सुरक्षित नहीं रहने दे, जो नास्तिक मर्यादा का भेद करे, भेदन करे, जो माता पिता को अपमानित करे, जिसके राज्य में गाय गोविंद गुरु ये सब को कोई न माने, सज्जन संकट में आ जाए, परोपकार की भावना समाप्त हो जाए। देखिए हमारे डॉक्टर साहब परोपकार के लिए आए, याद पड़ गई, परोपकार यज्ञ है, तो परोपकार की भावना त्याग दिया जाए। और जो ऐसा करे वही कंस है। कंस की सबसे, कंस जो था ना अपने बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। कंस क्या प्रेम करे, पर कभी कभी बांस के कोठी में भी, कभी कभी बबूल के नीचे आम भी मिल जाता है। जैसे हम दोनों को आम के नीचे बेल मिल गया था। हम दोनों को एक बार, दोनों को एकादशी थे, गीता घाट जा रहे थे, तो हम लोग बात किए गाड़ी में कि यहाँ कहने की देखी बाबू आज का खा लिए, तारा चंडी खरीद ले वही, और तारा हम लोग बैठते हैं दोनों कोई तो सिर्फ सत्संग, दूसरा चीज नहीं। अब सत्संग में दोनों पागल हमने के भूल गए और गीता घाट गए। वहां के साधु जी कह रहे देखी ना, हमने के मुंह से निकल कि चलिए जिनके पास जा रहे हैं वो समझेंगे। आज जब हम लोग गीता घाट पहुंचे वाल्मीकि आश्रम, तो वहां के महंत जी बोले देखी ना अभी तुरंत आम के पेड़ के नीचे से बेल गिरल है, और कौन महीना में जिस समय बेल फुलाता भी नहीं। इतना बड़ा बेल के हम लोगों से खत्म नहीं हुआ दोनों से ना। कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। जब भजन हो ना तो हाथ उठा लेना चाहिए। अनजाने में समर्पण हो जाता है, प्रेम से समझते नहीं है। कोई पिस्तौल लगा दे रात में तो अपने आप हाथ उठे, भैया माफ करो, सरेंडर कर देंगे। तो सबके कनपट्टी में मृत्यु रूपी पिस्तौल लगी हुई है। पता नहीं जिस आयु रूपी डाली पर बैठे हैं वो आधा कट चुकी है। रात दिन दो चूहे काट रहे हैं, दिन और रात मिल करके, कब पता नहीं क्या हो जाए। तो नाम का जो अकाउंट है ना, नाम जप का, उसको बढ़ा लेना चाहिए। यहाँ बैंक खूब भर लिया, वहां के लिए क्या भरा महाराज? नाम जप, दूसरों का भला, यही वहां के अकाउंट भरता है। लोग कहते हैं ना, एक बात याद रखिए, सब तो छोड़ के चल जाएगा वो। कहते हैं ना लोग, ये सब छोड़कर चल जाता है, चल जाना है, यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक विधि बताया जा रहा है, याद रखिए, यहाँ से सब कुछ लेकर जा सकते हैं। जानना चाहेंगे?
ध्यान ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग, बहुत बड़ी बात है, जितना आपने कमाया है ना वो सब आप वहां लेकर जा सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। चाहते हैं जानना तो हाथ उठाइए। ऐसे हाथ उठाने से समर्पण तो होता ही है, नींद नहीं आती है ना। तो आप यहां से अपना कमाया हुआ सब कुछ लेकर जा सकते हैं महाराज। कैसे? आप कहेंगे कि शरीर ही नहीं जाएगा तो वो कैसे जाएगा? लेकिन आज बहुत बड़ी चीज लेकर जाइए। जैसे भारत का पैसा अमेरिका में चलेगा, बोलिए हाँ या ना। भारत का पैसा अमेरिका में चलेगा क्या? बोलिए, चलेगा? नहीं। अमेरिका वाला भारत में नहीं, चीन वाला भारत में, भारत वाला चीन में नहीं चलेगा ना। इस लोक का पैसा इसी लोक में दूसरे देश में नहीं चलेगा, तो इस लोक का पैसा उस लोक में कैसे चलेगा? मनी ट्रांसफर, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बॉर्डर पर जाकर के अपने देश का पैसा देना पड़ेगा, उस देश का पैसा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ के पैसा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कैसे? पुण्य में, धर्म में, गौ सेवा में, गरीबों की सेवा में, संतों सज्जनों की सेवा में, कुंवारी कन्याओं का विवाह करा करके, इस तरह से निःशुल्क शिविर लगा करके, चिकित्सा करके, गरीबों को, दुखियों का दर्द कम करके उसको पुण्य में बदला जा सकता है। और वह पुण्य की कमाई आप लेकर जा सकते हैं। इस लोक से अपना संपत्ति ले जाने का एक तरीका है, अच्छे कर्म करके उस पुण्य को उस लोक में ले जाया जा सकता है। और आप सुखी हो सकते हैं। नहीं तो कमा करके यहीं छोड़ दीजिएगा, कुछ जाएगा नहीं। और मूर्ख लोग कमा करके छोड़ करके चले जाते हैं और पुण्यात्मा लोग लेकर चले जाते हैं, बुद्धिमान लोग लेकर चले जाते हैं। इसलिए कहा नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते। पर मैं ये निवेदन कर रहा था कि कभी कभी आम के नीचे भी बेल मिल जाता है। हम लोगों की कथा यहाँ पहुंची थी कि आम के नीचे बेल मिल जाता है। जैसे हम लोगों को मिल गया,